स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के पहर के लिए। आपने अपने अनुग्रह से हमें ज़िंदा रखा प्रभु। हमें आज का दिन दिया कि आज के दिन में हम जी सकें। हम इस सुबह के पहर के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। जब आपके चरणों में आने के लिए एक बार फिर आपने मौका दिया, आपका वचन हमारे सामने खुला है। बाप, हम विनती करते हैं आपके आत्मा के द्वारा आप अपना वचन हमें समझाएं, हमें सिखाएं प्रभु। हमारे हृदयों पर आपका वचन लिखा जाए इन अंत के दिनों में प्रभु, जब लोग अंधेरे में हैं प्रभु, हमारा जीवन उजियाला देता हुआ नजर आए। हाँ प्रभु, हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। बाप, आपके हाथ में हम अपने जीवन सौंपते हैं। हम एक एक को आप सिखाएं, हम एक एक से आप बात करें प्रभु। आपके हाथ में इस छोटी सभा को सौंपते हैं प्रभु। प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। पिछले दिनों से हम परमेश्वर के इंतजाम के बारे में सीख रहे हैं। परमेश्वर का इंतजाम कैसा है, यानी परमेश्वर का प्रबंध कार्य क्या है, वो बातें हम पिछले दिनों से सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा परमेश्वर का प्रबंध क्या है, उस प्रबंध में क्या खास बातें हैं। उसमें हमने देखा परमेश्वर का प्रबंध कार्य पवित्र है, परमेश्वर का प्रबंध कार्य बुद्धिमानी से परिपूर्ण है, परमेश्वर सब वस्तुओं को संभालता है, वो सब पर प्रभुता करता है और हर चीज़ को उसके अंजाम तक पहुंचाता है और हर परिस्थिति में हर समय वो इस काम को पूरा करता है। और सातवीं बात हमने देखी थी, वो सब कुछ अपनी महिमा के लिए करता है, अपनी महिमा के लिए। ये 7 बातें हमने परमेश्वर के इंतजाम में देखी थी, जिसमें परमेश्वर के 4 गुण हमें दिखाई दिए। जिसमें सबसे पहले परमेश्वर सर्वोच्च है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है, सब कुछ उसने पहले से निर्धारण किया हुआ है और वो सब बातों को अपने नियंत्रण में लेकर चला रहा है, उस निशाने की ओर लेकर जा रहा है। हालेलुया। बुद्धिमानी से परमेश्वर की बुद्धिमानी को हम समझ सकते हैं, जिसने कोई कभी गलती नहीं करी, और उसकी भलाई को हम समझते हैं, जिसका उद्देश्य, जिसका मनसा, जिसका काम करने का उद्देश्य हमारी भलाई ही है। उसके हृदय में हमारी भलाई ही है। और हमने देखा था मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का प्रबंध क्या है, मनुष्य के जीवन के लिए परमेश्वर का प्रबंध। उसमें भी हमने 6 बातें देखी थी, जिसमें परमेश्वर ने हमें गर्भ में रचा। दूसरा, कौन क्या होगा ये परमेश्वर ने ठहराया, लड़का होगा, लड़की होगा, लंगड़ा होगा, कैसा होगा, ये सब परमेश्वर ने बनाया। हमारे गर्भ में रचे जाने से पहले हमारे अंग उसकी किताब में लिखे हुए थे। और तीसरा, हमारे जीवन की परिस्थितियों में वो हमारी अगुवाई करता है। और नंबर 4, हमारी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करता है। नंबर 5, समृद्धि और विपत्ति भेजता है। और नंबर 6, अंत में अपने ठहराए हुए समय पर वो हमें इस धरती से उठा लेता है। और फिर हमने स्वर्गदूतों के विषय में देखा था, स्वर्गदूतों के विषय में परमेश्वर ने क्या प्रबंध किए हैं, क्या इंतजाम किए हैं। जिसमें हमने गिरे हुए स्वर्गदूतों को सबसे पहले देखा। उसमें 3 कैटेगरी देखी। वो स्वर्गदूत जो बहुत खतरनाक हैं, बांध कर रखे हुए हैं, कभी छोड़े नहीं गए और कभी छोड़े भी नहीं जाएंगे। दूसरा हमने वो देखा जो अंधेरे कुंडों में रखे गए हैं, लेकिन 5 महीने के लिए छोड़े जाएंगे। और तीसरा हमने देखा वो स्वर्गदूत जो गिर गए, जो खुले घूम रहे हैं, जो पहले दूसरे स्वर्ग में जिन्होंने ठिकाना बनाया हुआ है। फिर हमने देखा था शैतान के विषय में हमने देखा था। और फिर हमने दुष्ट आत्माओं के विषय में भी सीखा। और फिर हमने विश्वास योग्य दूतों के विषय में भी सीखा। और आज हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, आदन की वाटिका में जब बनाकर रखा था, उस वक्त परमेश्वर ने उसके लिए क्या प्रबंध किए थे। यानी कब? जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आदन की वाटिका में रखा,
उस वक़्त परमेश्वर ने उसके लिए क्या इंतजाम किया हुआ था, परमेश्वर के उस इंतजाम को हम देखेंगे। आदम के विषय में, जब आदम की सृष्टि की, जिस अवस्था में सृष्टि की, उस वक़्त परमेश्वर ने उसके लिए क्या इंतजाम किया था। सबसे पहले हम देखते हैं, परमेश्वर ने आदम को जब बनाकर अदन की वाटिका में उसको रखा। परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा। हम वो वचन उसमें पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 2 अध्याय में पढ़ सकते हैं, उसका 8 वचन से हम पढ़ें। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 8 वचन से हम पढ़ें। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। हाँ, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने उसको रख दिया। अदन की वाटिका लगाई और आदम को जिसे उसने रचा था उस वाटिका में रख दिया। और यानी परमेश्वर ने आदम के लिए एक बेहद खूबसूरत वाटिका का प्रबंध किया। और सुविधाओं की दृष्टि से देखें तो ये वाटिका कैसी है? आज की धरती के जैसी नहीं है, क्योंकि आज तो धरती श्राप के अधीन है, कांटे ऊंट कटारे उगा रही है। लेकिन उस वक़्त हम देखें तो अदन की वाटिका कैसी थी? ये परदोष जैसी थी, पैराडाइज के समान थी। परमेश्वर ने सारा इंतजाम करके इंसान को दिया हुआ था। उसका 10 वचन भी पढ़े हम, 10 वचन। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। हाँ, इधर देखें, उस वाटिका को सींचने के लिए परमेश्वर ने खुद इंतजाम किया हुआ है। एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बढ़कर वो 4 धाराओं में बंट गई। यानी कि अदन की वाटिका को सींचने का काम किसका? परमेश्वर का। परमेश्वर ने किस रीति से इंतजाम किया। अगर आदम को कहीं से पानी लाना पड़ता तो कहाँ से लाता? ऐसे ही आज हम देखें तो ये महानदी कौन है? ये परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा का दरिया आज बह रहा है। परमेश्वर का आत्मा कब से? पिंतेकुस्त के दिन से परमेश्वर ने उंडेल दिया है, दरिया बह रहा है, दरिया बह रहा है। और परमेश्वर का इंतजाम है ये क्यों है? ताकि ये कलीसिया को सींचे, ताकि ये क्या करे? एक एक विश्वासी को यीशु मसीह की पहचान में बढ़ाए। तो ऐसे ही अदन की वाटिका में भी परमेश्वर ने क्या किया है? महानदी का इंतजाम किया है। आदम को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस भी चीज की आवश्यकता है परमेश्वर ने उसका इंतजाम किया। 12 वचन पढ़ें, इसका 12 वचन। उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। हाँ, इसलिए सुविधाओं की दृष्टि से देखें तो ये अदन की वाटिका आज की धरती से कितना सुंदर, कितना खूबसूरत, कितना सुविधाओं से लैस है। सुलेमानी पत्थर, सोना उस देश में मिलता है और चोखा सोना यानी प्योर सोना मिलता है। आजकल तो प्योर सोना कहाँ है? आज तो कुछ कैरेट का होता है, प्योर नहीं होता है। लेकिन उधर चोखा सोना, मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। उस महानदी की 4 धाराएं, पिशोन, गिहोन, हिद्देकेल और फरात, 4 धाराओं का इधर नाम लिखा है। जब हम और आगे पढ़ते हैं तो ये 4 धाराएं उस वक्त 4 धाराएं थी। आज के समय में क्या है? इन 4 धाराओं में पिशोन, गिहोन, हिद्देकेल, इनका नाम अभी धरती पर नहीं है। ये धरती पर अभी दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन फरात, चौथी धारा, चौथी नदी फरात, ये आज भी है, इस धरती पर आज तक भी बहती है। ये चमत्कार है। ये चमत्कार कब है?
जब नूह के समय में महाजल प्रलय आया, सारी धरती पानी में डूब गई। आरंभिक मानव सभ्यता का आरंभ हम देखें तो ये इसी फरात नदी के आसपास ही हुआ था, इसी फरात नदी के आसपास ही हुआ था। और यहीं पर आने वाले समय में विरोधी मसीह अपनी राजधानी भी स्थापित करेगा। परमेश्वर उसके लिए तैयारी कर रहा है। इराक, सीरिया, ये इस फरात दरिया के आसपास हैं। ये वो इलाका है, इराक और सीरिया। परमेश्वर ने इराक के मेसोपोटामिया था पहले वो इलाका, मेसोपोटामिया बोलते थे, जहाँ के ऊर नगर से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, कनान देश में लेकर आया था। आज वो जगह इराक में है। तो इराक और सीरिया का ये इलाका जो फरात दरिया के आसपास है, ये आने वाले टाइम में विरोधी मसीह की राजधानी इधर ही स्थापित होगी। यही कारण है कि इन स्थानों में, इराक में और सीरिया में वर्तमान समय में बहुत घटनाएं घट रही हैं। कितने शहर के शहर उजाड़ हो गए हैं। दुनिया के शक्तिशाली देश वहाँ पर गोला बारूद बरसा रहे हैं, बम बरसा रहे हैं। शहर के शहर कूड़े के ढेर में, मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। कितने लाखों लोग विस्थापित हो गए, कितने लाखों लोग मारे भी गए हैं। तो हम देखते हैं ये वही जगह है जहाँ फरात दरिया, तो 4 धाराओं में एक धारा आज भी इस धरती पर बहती है, जो इस बात को प्रमाणित करती है। हालेलुया। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम के लिए अदन की वाटिका का इंतजाम किया। उसमें सारी सुविधाएं उसको दी, खाने के लिए सब सुविधाएं हैं। और इसके अलावा महानदी उधर से निकली है, 4 धाराओं में बंट गई है। चोखा सोना मिलता है, मोती मिलते हैं, सुलेमानी पत्थर मिलते हैं। यानी इंसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा इंतजाम परमेश्वर ने जो आदम के लिए किया, उसके लिए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 वचन। उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हाँ, यानी परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया। क्या दिया? अधिकार दिया। किस पर अधिकार दिया? समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर भी जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। यानी अदन की वाटिका केवल नहीं, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी आदम की जिम्मेदारी में सौंपी गई थी। संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने आदम को यह जिम्मेदारी सौंपी थी। उसके लिए नियम था कि वो वाटिका में काम करे और उसकी देखभाल करे। 2 का 15 हम पढ़ें, 2 अध्याय का 15 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हाँ, इधर हम देखते हैं परमेश्वर ने नियम दिया कि आदम अदन की वाटिका में काम करे और उसकी देखभाल करे। वाटिका की देखभाल करना कोई आसान काम नहीं था, आसान काम नहीं था, बहुत कठिन काम है। अगर हम आज के समय में देखें तो, हम आज के समय में देखें तो आदम से कितना ऊंची पोजीशन है हमारी। पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने हमें परिपूर्ण किया है, नए सिरे से जन्म दिया है और पवित्र
वचन हमारे हाथ में है। सिखाने वाले हमें सिखाते हैं, परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में नियुक्त किए हैं। हमें इतना कुछ इंतजाम करके दिया, हमने बपतिस्मा भी लिया है, पाप से छुटकारा मिल गया है, पाप राज्य नहीं करता है। हम देखें तो आदम को ये सुविधाएं नहीं थी जो हमें हैं। हमें दी गई अदन की वाटिका में, हमें अदन की वाटिका क्या दी गई है? अगर हम देखें तो हमारा परिवार है, हम अपने परिवार का भी उस तरीके से इंतजाम या जिम्मेदारी उस तरीके से निभा नहीं पाते हैं जिस तरीके से परमेश्वर ने निभाने के लिए हमें दिया है। हम अपनी परिस्थितियों पर उस तरीके से प्रभुता नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी है। आदम को देखें तो आदम अदन की वाटिका में काम करता है, उसकी देखभाल करता है। बहुत बड़ा काम है, लेकिन आदम बड़ी कुशलता के साथ उस काम को पूरा कर रहा है, क्योंकि उसे वो अधिकार दिया गया था। आदम के समान यदि हम भी चाहें तो अपनी परिस्थितियों पर प्रभुता कर सकते हैं, अपनी परिस्थितियों पर हम भी प्रभुता कर सकते हैं। आदम को अपने लिए कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी हर जरूरत को, हर चीज को परमेश्वर ने बिना मांगे ही इंतजाम करके दिया। पहला इंतजाम हमने देखा अदन की वाटिका, और अदन की वाटिका में सारी सुविधाएं। दूसरा हमने देखा अधिकार, आदम को परमेश्वर ने दिया, अधिकार दिया। क्या अधिकार? सारी धरती पर सब जीव जंतुओं पर अधिकार है, चाहे समुद्र की मछलियां हों, आकाश में उड़ने वाले पक्षी हों, घरेलू पशु हों, सारी धरती पर जितने जीव जंतु हैं, चाहे जंगली जानवर हों, चाहे घरेलू जानवर, सब पर परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया और जिम्मेदारी सौंपी कि तू अदन की वाटिका में काम कर और इसकी देखभाल कर। और हम देखते हैं वो इस काम को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा था। और तीसरा हम देखते हैं बिना मांगे पत्नी भी दी, बिना मांगे पत्नी दी। परमेश्वर ने आदम के मांगे बिना पत्नी दी। वो हम 2 अध्याय में पढ़ सकते हैं कि हम देख सकते हैं परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, सब प्राणियों को, जीव जंतुओं को परमेश्वर उसके सामने एक एक करके लेकर आया, और कोई भी जानवर आदम से मेल नहीं खाया। तब परमेश्वर ने क्या बोला? उसका 2:18 पढ़े। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हाँ, परमेश्वर की मनसा आप देखिए, परमेश्वर का इंतजाम आप देखिए। परमेश्वर क्या कहता है? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हम देखें तो जितने भी प्राणी बनाए गए, चाहे आकाश के हों, चाहे पानी के हों, चाहे धरती के हों, परमेश्वर ने सबको नर मादा करके बनाया। लेकिन आदम अकेला परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर ने उसके लिए क्या इंतजाम किया? मैं आदम के लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, क्योंकि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर को मालूम है आदम से कौन मेल खाएगा। परमेश्वर को मालूम है आदम को कैसी पत्नी चाहिए। आदम ने तय नहीं किया कि मुझे कैसी पत्नी चाहिए। आदम को नहीं मालूम कि मुझे पत्नी चाहिए, आदम को नहीं पता, आदम ने नहीं मांगा, परमेश्वर ने तय किया। परमेश्वर ने तय किया कौन आदम से मेल खाएगा, कैसी पत्नी इसको चाहिए, यह परमेश्वर ने तय किया। आदम ने नहीं, परमेश्वर ने तय किया। लेकिन आज का समय हम देखें, विश्वासियों को ही देख लें, अन्य जातियों को छोड़ दें। परमेश्वर का सही ज्ञान ना होने के कारण
कितने सारे विश्वासी परमेश्वर की पसंद के लिए इंतजार नहीं करते। परमेश्वर ने उनके जीवन में जो तय किया है उसके लिए इंतजार नहीं करते, बल्कि अपनी पसंद के अनुसार की पत्नी खोज लेते हैं। अपनी पसंद के अनुसार की, ऐसे ही लड़कियां भी अपने पसंद का पति खोज लेती हैं। और फिर होता क्या है, सारी उम्र पछताते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी मर्जी से खोजी हुई पत्नी या अपनी मर्जी से खोजा हुआ पति कुछ दिनों के बाद वो जब शारीरिक प्यार का जब नशा उतरने लगता है, कुछ दिनों के बाद फिर होता क्या है, फिर पति कहता जी जब से तू मेरी जिंदगी में आई मेरा जीवन बर्बाद हो गया। पत्नी भी फिर कुछ ऐसा बोलने लग जाती है, वो भी पीछे नहीं रहती है, तलाक तक की नौबत आ जाती है। बल्कि कितने तो वचन में से कुछ बातें ऐसी ढूंढ लेते हैं, तोड़ मरोड़ कर उनको सीढ़ी बना लेते हैं। किसके लिए? तलाक के लिए। और तलाक दे भी देते हैं, कितनों ने दे भी दिया है। जबकि वचन पत्नी को छोड़ने के लिए नहीं कहता, पत्नी को छोड़ने के लिए नहीं कहता। हमारा प्रभु भी जब इस धरती पर आया उसने बोला कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है मनुष्य उनको अलग ना करे। मत्ती 19 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। इसलिए वचन पत्नी को छोड़ने के लिए नहीं कहता, बल्कि किसको छोड़ने के लिए, किसको त्यागने के लिए बोलता है? अपने आप को त्यागने के लिए बोलता है। पत्नी को त्यागने के लिए नहीं, अपने आप को त्यागने के लिए वचन हमें बोलता है। परमेश्वर ने दोनों को जोड़ा है, तो कैसे अलग हो सकते हैं? पति पत्नी ना तो खुद एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, ना कोई और उनको अलग कर सकता है। तो हम देखते हैं तीसरा इंतजाम क्या है, बिना मांगे पत्नी दी है। दोनों एक तन होंगे करके परमेश्वर ने वो निर्धारित किया है और नियम दिया है। और पत्नी को अलग से ढांचा बनाकर नहीं बनाया जैसे आदम को बनाया, बल्कि आदम के अंदर से पत्नी निकाली है, आदम के अंदर से निकाली है। ये एक भेद है जो परमेश्वर ने पौलुस अपने दास पर प्रकट किया था। ये मसीह और कलीसिया को दिखाता है। मसीह और कलीसिया को, जैसे मसीह ने कलीसिया की स्थापना करी, कहता है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। और हम देखते हैं मसीह ने किस रीति से अपनी कलीसिया के लिए अपना प्राण दिया और अपना खून देकर उसको साफ कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, बना रहा है, उसके दागों को, उसके झुर्रियों को मिटा रहा है और उसमें अपने वचन के द्वारा पवित्र कर रहा है, ताकि उसको ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाए जो परमेश्वर के पास खड़ी हुई परमेश्वर की महिमा का कारण बने। ऐसे ही उसी की छाया है पति पत्नी, उसी की छाया है। तो परमेश्वर ने बिना मांगे क्या दिया आदम को? पत्नी का इंतजाम किया। अदन की वाटिका दी, अधिकार दिया और बिना मांगे पत्नी दी। नंबर 4 हम देखते हैं। नंबर 4 उत्पत्ति 3 अध्याय का 8 वचन पढ़ें। उत्पत्ति 3 अध्याय का 8 वचन। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हाँ, इधर हम देखते हैं परमेश्वर दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, दिन के ठंडे समय में, यानी कि और ये क्या है, ये जब इन्होंने पाप किया, इन्होंने करा क्या? परमेश्वर की आवाज जब इनको सुनाई दी, ये फिर झाड़ियों के पीछे जा छिपे। यानी परमेश्वर की आवाज है करके इनको कैसे पता चला? क्योंकि इनको आदत पड़ी हुई है। किसकी आदत पड़ी हुई है? परमेश्वर की आवाज को पहचानते हैं। नियमित रूप से परमेश्वर दिन के ठंडे समय में वाटिका में आता है, आदम से भेंट करने के लिए आता है, उससे संगति करने के लिए आता है। यानी परमेश्वर का इंतजाम
आदम को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, आदम को कोई मंदिर मस्जिद स्थापित करने की ज़रूरत नहीं। आदम के लिए परमेश्वर आदन की वाटिका में आ रहा है। हालेलुया! कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा इंतजाम है, हम सोच कर देखें। यद्यपि आदम और हव्वा को आदन बगीचे में रखकर उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी, तो भी प्रतिदिन परमेश्वर दिन के ठंडे समय उनसे मिलने के लिए आता था। यानी ये आदम और हव्वा का सौभाग्य था कि परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आदन की वाटिका में आता था। कौन? खुद परमेश्वर मिलने आता था और वे परमेश्वर के साथ संगति कर सकते थे। वे लगातार परमेश्वर के साथ संगति रखते थे। और यदि वे चाहते, जब परीक्षा आई, शैतान द्वारा लाई गई परीक्षा, अगर वो चाहते तो खुद लड़ सकते थे, सामना कर सकते थे। अगर खुद भी नहीं लड़ते, अगर उनको समझ में नहीं आता, तो परमेश्वर के सामने उस विषय को रख सकते थे, क्योंकि परमेश्वर नियमित रूप से आता था। परमेश्वर के सामने उस विषय को रख सकते थे। लेकिन हम देखते हैं उन्होंने वाचा को तोड़ दिया, पाप उनके अंदर आ गया, और जब परमेश्वर की आवाज उनको सुनाई दी, वो झाड़ियों के पीछे जा छिपे। इस प्रकार परमेश्वर की संगति से भी उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने उसके वचन को तुच्छ जाना, उसकी आज्ञा को तुच्छ जाना। इसलिए परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में उनको मिलने आता था नियमित रूप से, उसका भी कोई फायदा वो उठा नहीं पाए। इसी प्रकार हम भी यदि अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देंगे, उसकी आज्ञाओं को गंभीरता से नहीं लेंगे, तो फिर हमारा यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसको अपना जीवन देना, प्रार्थना करना, वचन सीखना, बपतिस्मा लेना, सुबह के टाइम शाम के टाइम संगति करना, अन्य भाषा बोलना, ये सब किस काम का होगा यदि हम परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में महत्व नहीं देते, तो ये बाकी सब बातें व्यर्थ हो जाएंगी। आदन की वाटिका में परमेश्वर लगातार आता था, फिर भी आदम गिर गया। क्यों गिर गया? परमेश्वर की आज्ञा को महत्व नहीं दिया। मेरे और आपके हाथ में परमेश्वर का वचन है, इसको हम गंभीरता से लें। इसलिए परमेश्वर हमें प्रतिदिन सिखा रहा है, प्रतिदिन सिखा रहा है, ताकि हम वचन के सिद्धांतों को सीखें, अपने जीवन में उसको स्थापित करें, लागू करें, उसको महत्व दें, उसके अनुसार चलें। तभी हमारा बपतिस्मा लेना, वचन सीखना, प्रार्थना करना, विश्वास करना, अन्य भाषा बोलना, तभी वो कामयाब हो पाएगा। नहीं तो उसकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं। इसलिए हम क्या देखते हैं? 4 बातें हमने देखी। सबसे पहले परमेश्वर ने जो इंतजाम आदम के लिए किया है, आदम को बनाने से पहले आदन की वाटिका का इंतजाम किया है। यानी आदम को बनाने से पहले उसकी ज़रूरत, वो रहेगा कहाँ पर, काम क्या करेगा, खाएगा क्या, परमेश्वर ने उसके बनाने से पहले वो चीज़ों का इंतजाम कर दिया। आदन की वाटिका जो सारी सुविधाओं से परिपूर्ण थी, एक महानदी उधर से निकलती थी, परमेश्वर ने आदम के लिए इंतजाम करके दी। और दूसरा हम देखते हैं, परमेश्वर ने उसको सारी पृथ्वी पर अधिकार दिया, सब जीव जंतु पशु पक्षियों पर अधिकार दिया, सब घरेलू जंगली जंतुओं पर अधिकार दिया कि आदम उन पर अधिकार रखे। और अदन की वाटिका में काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, अदन की वाटिका की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। देखभाल करने का मतलब, अदन की वाटिका की देखभाल करने का मतलब, सब
पेड़ पौधों की जिम्मेदारी है, सब जीव जंतुओं की जिम्मेदारी है देखभाल करने, यानी धरती का राजा ठहराया है परमेश्वर ने किसको? आदम को। और तीसरा हमने देखा, परमेश्वर ने आदम के लिए पत्नी का इंतजाम किया। आदम ने मांगी नहीं थी, यही कारण है जब आदम गिरा और परमेश्वर ने उसको पूछा, हाँ भाई क्यों तूने वो फल खाया जिसके लिए मैंने रोका था? कहता है जी ये स्त्री जो तूने मेरे साथ रहने के लिए दी है, इसने मुझे खिलाया। यानी परमेश्वर ने बिना मांगे दी। और आदम किस तरीके से बात कर रहा है जब पाप में गिर गया? अपना दोष नहीं मान रहा, बल्कि परमेश्वर पर उंगली उठा रहा कि तूने रहने के लिए दी थी, इसने खिलाया। यानी परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर ने आदम के लिए पत्नी बनाई, उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली, आदम के अंदर से पत्नी को निकाला है और बोला कि ये दोनों एक तन होंगे। आदम अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और कोई इनको अलग ना कर पाए। परमेश्वर ने वो नियम ठहराया। और नंबर 4 हमने देखा, परमेश्वर की संगति से आदम को आशीष मिली है। परमेश्वर की संगति की आशीष उसको मिली हुई है। परमेश्वर संगति करने के लिए आता है, परमेश्वर आदम के साथ भेंट करने के लिए आता है, ताकि आदम को जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी की गंभीरता आदम को मालूम होती रहे और पर उस जिम्मेदारी को वो पूरी वफादारी के साथ निभा सके। तो ये 4 बातें हमने देखी। प्रभु की मर्जी है तो और 4 बातें हम कल को देखेंगे, क्योंकि वो 4 बातें अगर अभी लेने लग जाएंगे तो उतना टाइम नहीं है। तो 2 हिस्सों में करके हम ये वचन सीखेंगे। परमेश्वर ने आदम के लिए क्या इंतजाम किया उस वक़्त जब उसकी सृष्टि करी थी, उसके लिए क्या इंतजाम, ये बात हमने सीखी। वदन की वाटिका, नंबर 2 अधिकार, नंबर 3 बिना मांगे पत्नी दी, और नंबर 4 परमेश्वर ने उनको अपनी संगति दी, अपनी संगति। तो ये 4 बातें जब परमेश्वर ने इंतजाम करके दी हैं, आदम को चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। आदम चाहता अपनी जिम्मेदारी को निभा सकता था और वो निभा भी रहा था। परीक्षा आने तक उसने पूरी वफादारी से, पूरी विश्वास योग्यता के साथ उस जिम्मेदारी को निभाया, लेकिन जब परीक्षा आई तब वो फेल हो गया। इसी प्रकार से हम अपना जीवन भी जांच कर देखें, पीछे मुड़कर देखें। सारा इंतजाम परमेश्वर ने किया है हमारे जीवन में। हमने देखा मानव जीवन में परमेश्वर का इंतजाम क्या है, वो सारा कुछ हमने देखा था। और जब परमेश्वर ने हमें जगत में से चुना है, परमेश्वर ने चुना है, हमने नहीं चुना है। हम यीशु के पीछे आए नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर का वचन हमें साफ बोलता है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ। यानी परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या इंतजाम किया, हमारे लिए उद्धार का इंतजाम किया, हमारे लिए पवित्र आत्मा का इंतजाम करके दिया, हमारे लिए वचन का इंतजाम किया, हमारे लिए सिखाने वाले सेवकों का इंतजाम किया। यानी परमेश्वर हर चीज का इंतजाम हमारे लिए करता आ रहा है आज तक। आज हम देखें जब सारा संसार महामारी से जूझ रहा है, कितने लोग तो भूखे हैं, खाने को कुछ नहीं है, कितनी आपदाएं आ रही हैं, कहीं बाढ़ है, कहीं कोई और समस्या है, तमाम तरह की आपदाएं आ रही हैं महामारी के साथ साथ। ऐसे में जब लोग परेशान हैं, हम परमेश्वर का इंतजाम देखें। इस लॉकडाउन के टाइम में कौन सा दिन ऐसा गया जब परमेश्वर ने अपनी संगति हमें नहीं दी? एक भी दिन ऐसा नहीं गया।
हम परमेश्वर के इंतजाम को जरा सोचें और चिंता छोड़कर वफादारी के साथ हम उसके पीछे चलें। हालेलुया। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए सब इंतज़ाम किया है। हालेलुया। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। हमारे पिता, हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुबह के पहर में आपके चरणों में बैठने के लिए आपने मौका दिया। प्रभु, हम सीख रहे हैं आदन की वाटिका में आदम को आपने क्या क्या इंतजाम करके दिया। हम देखते हैं आदम को कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसा नहीं है कि आदम को बना दिया गया और वो फिर ढूंढ रहा है उसे क्या क्या चाहिए ना। आदम को बनाने से पहले अदन की वाटिका का इंतजाम हो गया, सब सुविधाएं उधर दे दी गई। आदम को जब बनाया गया तो सारी पृथ्वी पर अधिकार दे दिया। उसके लिए बिना मांगे पत्नी का इंतजाम कर दिया गया। और इतना ही नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर खुद अदन की वाटिका में आ रहा है आदम को संगति देने के लिए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम नालायकों को भी तूने जगत में से चुना है। प्रभु, हमें भी तूने अपना मंदिर बना लिया है। प्रतिदिन हमारे लिए मेज बिछाता है, प्रतिदिन हमारी चरवाही एक अच्छे चरवाहे की तरह करता है। हमें किस चीज की जरूरत है, सब चीजों का इंतजाम प्रभु आप हमारे लिए कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। इस अच्छी संगति के लिए धन्यवाद। सुबह का समय प्रभु हम आपके नाम में शुरू करते हैं। प्रभु, आज दिन भर आपकी उपस्थिति में चलने के लिए हमारी सहायता करें। आपका वचन हमारी अगुवाई करे, आपका आत्मा हमें चलाए प्रभु, ताकि इस धरती पर हम जितने दिन तक भी हैं, हमें मालूम नहीं कितने दिन हैं, जितने दिन तक भी हैं, हम आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकें। कलीसिया में हमारा जीवन, हमारा व्यवहार एक नमूने का जीवन बने। अन्य जातियों के बीच में प्रभु हम वो ज्योति देते हुए नजर आए। हमारी सहायता कर पिता। आपके हाथ में अपने जीवनों को सौंपते हैं पिताजी। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन।